हेलो बच्चों, लर्न विद छवि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं दिव्यम बुक का चैप्टर नंबर 13। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक उस व्यक्ति या वस्तु को कहते हैं जिसके लिए कोई काम किया जाता है और इसका चिन्ह को के लिए होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, जैसे माता सुताए भोजनम यच्छति। माता बेटी को या बेटी के लिए भोजन देती है। अब यहाँ पे पुल्लिंग के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए शब्द है। जैसे बालक के लिए लिया है तो बालकाय, और इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज होगा वो कस्मे, मतलब बालक के लिए, या अगर क्वेश्चन पूछा गया तो किसके लिए। द्विवचन के लिए बालकाभ्याम, बालकों के लिए, और काभ्याम क्वेश्चन वर्ड है किन दो के लिए। बहुवचन केभ्य, बालकेभ्य बालकों के लिए, और केभ्य किन के लिए। स्त्रीलिंग के लिए बालिकाए, कस्य क्वेश्चन के लिए किसके लिए, बालिकाभ्याम किन दो के लिए, और काभ्याम किन दो के लिए हो गया, और ये बालिकाभ्याम बालिकाओं के लिए। बालिकाभ्य काव्य किन के लिए और बालिकाओं के लिए। नपुंसकलिंग कस्मय फलाए किसके लिए और फल के लिए। काभ्याम फलाभ्याम किन दो के लिए और फलों के लिए। केभ्य फलेभ्य किन के लिए, फलों के लिए। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। जलम कस्मय भवति। जल किस लिए होता है। जल जीवन के लिए, जीवनाय है तो जीवन के लिए होता है। वृक्षा कस्मय फलन्ति। वृक्ष किस लिए फलते हैं, तो वृक्ष परेभ्य फलन्ति दूसरों के लिए फलते हैं। चिकित्सक केभ्य औषधम यच्छति। चिकित्सक किसके लिए औषधि देता है, तो चिकित्सक रोगियों के लिए औषधि देता है। नेक्स्ट पेज। गृहम कस्मे भवति। घर किस लिए होता है, वह निवास करने के लिए और सुख के लिए होता है। सैनिका देश रक्षाए सीमा गच्छन्ति। सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा में जाते हैं। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालका क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। बच्चे खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं। वयम भ्रमणाय उद्यानम गच्छाम। हम भ्रमण के लिए, घूमने के लिए उद्यान जाते हैं। माता सुताय वस्त्राणि आनयति। माता बेटी के लिए वस्त्र लाती है। अध्यापिका छात्राभ्य पुस्तकानि यच्छति। अध्यापिका बच्चों के लिए पुस्तक देती है। द्रुमा सर्वेभ्य छात्राम फलानि काष्ठम पुष्पाणि च यच्छन्ति। पेड़, बहुत सारे पेड़ की बात हो रही है। पेड़ सबके लिए छाया, फल और लकड़ी और पुष्प देते हैं। वृक्षा परोपकाराय भवन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए होते हैं। दानम पुण्याय भवति। दान से पुण्य होता है। छात्रा विद्याए सुखम त्यजन्ति। बच्चे विद्या के लिए सुख को त्यागते हैं। शिवाय नमः, शिव के लिए नमः हो। गणेशाय अपि नमः, गणेश के लिए भी नमः है, नमन है। आचार्य अपि नमः, आचार्य के लिए भी नमन है, आचार्य के लिए भी नमन है। वृद्धा फलेभ्य इच्छन्ति। वृद्ध फल के लिए इच्छा रखते हैं। जना कार्येभ्य कार्यालयम गच्छन्ति। लोग कार्य के लिए, काम करने के लिए कार्यालय, ऑफिस जाते हैं। अब ये डिक्शनरी हो गई, शब्दकोश। एक्सरसाइज। नहाने के लिए स्नानाय, सोने के लिए शयनाय, पूजा के लिए पूजाए, एक अनाज के लिए अन्याय।
दो प्यासों के लिए पिपासिताभ्याम। अब एक पदेन उत्तरत। चिकित्सक केब औषधम यच्छति। चिकित्सक किसके लिए औषधि देता है? रुग्णेभ्य, रोगी के लिए। छात्रा कस्य सुखम त्यजन्ति। बच्चे किसके लिए सुख को त्यागते हैं? विद्या के लिए। जलम कस्मे भवति। जल किस लिए होता है? जीवनाय, जीवन के लिए। माता कस्य वस्त्राणि आनयति। माता किसके लिए वस्त्र लाती है? सुताय। केब नमः, किसके लिए नमन है? आचार्येभ्य। अब मंजूषा के शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जनक कार्यालयम गच्छति। पिता कार्यालय जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कार्य करने के लिए, तो यहाँ कार्यालय आ जाएगा। माता भोजनम पाकशालाम गच्छति। माता भोजन पाकशाला जाती है, तो किस लिए? पकाने के लिए, पचनाय। सर्वे आगच्छन्ति। सभी आने के लिए कहा जा रहा है, तो भोजन के लिए आते हैं। अहम भ्रमराय उद्यानम गच्छामि। मैं घूमने के लिए उद्यान जाता हूँ। सविता खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छति। सविता खेलने के लिए खेल के मैदान में जाती है। उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। सूर्य, यहाँ पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, ईश्वराय नमः, तो किसके लिए नमः? ईश्वर के लिए। सूर्य प्रकाशाय भवति, तो सूर्य प्रकाश के लिए होता है। किसके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किसके लिए? सूर्य कष्ट में भवति। शिक्षिकाय नमः, शिक्षकों को शिक्षिका के लिए कहा जा रहा है, तो उनके नमन है, तो कस्य नमः। बालक विद्याय पठति। बालक विद्या के लिए पढ़ता है। क्वेश्चन पूछा जाए तो बालक कस्य पठति। वयम फलेभ्य इच्छाम, वयम केभ्य इच्छाम। मेघा जलाय भवन्ति, मेघा कस्मै भवन्ति। नेक्स्ट पेज। चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने हैं। छात्र, तो छात्राय छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। देश के लिए देशाय देशाभ्याम, देशेभ्य। सुता के लिए सुताय सुताभ्याम, सुताभ्य। महिला के लिए महिलाय महिलाभ्याम, महिलाभ्य। काष्ठ के लिए काष्ठाय काष्ठाभ्याम, काष्ठेभ्य। अब सेल्फ असेसमेंट, इसमें ऑड वन को चूज करना है, तो यहाँ के लिए पूजनाय, फलाय, फलय और मित्राय। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वृक्षा परेभ्य फलन्ति। इसी की तरह से वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं। इसी की तरह का दो और वाक्य लिखने हैं। नद्य परेभ्य जलम ददाति। नदियां दूसरों के लिए जल देती हैं। सूर्य परेभ्य प्रकाशम ददाति। सूर्य दूसरों को प्रकाश देता है। अतः अस्माकं जीवनम कस्मै भवेत् लिखत। इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस पे लिखना है। अतः अस्माकं जीवम परोपकाराय भवेत्। इसलिए हमारा जीवन परोपकार के लिए होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।